आज हम अपने चैनल पर कुछ बड़े आसान लेकिन पावरफुल टिप्स लेके आए हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, जो आपकी इसी योग्यता में, इसी ज्ञान में आपके रिजल्ट्स को कई गुना बेहतर कर देंगे। तो और सभी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पहला है कि आपकी राइटिंग। आप जो कुछ भी लिखते हैं वो एक आंसर शीट पर लिखते हैं, उसी को एग्ज़ामिनर चेक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आपके माइंड में कितना ज्ञान भरा है, कितना नॉलेज है। और नंबर तब मिलते हैं जब आपका मैटर अच्छा होगा, और मैटर अच्छा तब लगेगा जब वो समझ में आएगा। अगर आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी है, समझ में आ रही है, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन आपका मैटर बहुत अच्छा है और राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो एग्ज़ामिनर्स पर इसका बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली, और वो इरिटेट हो जाते हैं। फिर वो ध्यान नहीं देते, वो आपकी कॉपी के प्रति, पूरी कॉपी के प्रति निगेटिव हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी राइटिंग को सुधारिए। राइटिंग पर मैं जोर इसलिए भी दे रहा हूँ कि हैंड राइटिंग से इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। हाई लेवल के जो कंपटीशंस होते हैं उनमें भी हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। गुड राइटिंग, गुड मार्क्स। दूसरा है क्वेश्चन नंबर या हेडिंग्स वगैरह। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि कहीं से भी कुछ भी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहीं भी लिख देते हैं, जिसमें न तो आंसर नंबर लिखा होता है, ना ही क्वेश्चन नंबर लिखा होता है। इससे एग्ज़ामिनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर है किस प्रश्न का उत्तर। तो बेहतर ये रहेगा कि अपना आंसर शुरू करने से पहले आप एक लाइन ही तो लगेगी, पहले क्वेश्चन नंबर डालें, क्वेश्चन लिख लें, उसके नीचे अपना आंसर शुरू करेंगे तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तीसरा है डेफिनेशंस। आप कुछ भी शुरू करते हैं तो पहले मीनिंग्स लिखें, फिर 2-4 डेफिनेशंस ज़रूर लिखें। ऑथर के अनुसार उसका नाम भी लिखें उनका, फिर उसके बाद में अपना शुरू करें। चौथा है कि अगर आप किसी आंसर में डायग्राम बनाने का या पिक्चर बनाने का स्कोप है, तो डायग्राम और पिक्चर्स का यूज़ ज़रूर करें। उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उससे भी आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। फिर पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं आपको, कि कभी कभी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है और आप जोश जोश में उसमें इतना डूब जाते हैं कि पन्ने पे पन्ने भरते चले जाते हैं और टाइम भी बर्बाद कर देते हैं अपना बहुत ज़्यादा। अब किसी क्वेश्चन को आप कितना भी अच्छा लिख लें, लेकिन अगर वो 10 नंबर का है तो 10 नंबर से ज़्यादा तो मिल नहीं सकता आपको उसमें। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि आपने 3-4 क्वेश्चन लिख लिए, आपका टाइम बर्बाद हो गया। लास्ट में पता चलता है कि 2-3 क्वेश्चन आपके छूट गए। चाहे आपको फुल नंबर भी मिले हों आपके पहले क्वेश्चंस में, लेकिन अगर 1 या 2 क्वेश्चंस आपके छूट गए तो वहाँ आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए अपना टाइम का पूरा सिस्टम बना के चलें कि मुझे इतनी देर में ये क्वेश्चन करना है। सभी क्वेश्चंस को आप बराबर बराबर टाइम देंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसलिए वर्ड्स लिमिट्स का भी ध्यान रखें। फिर जो सबसे छठा, जिस पे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते और ये गलतियां करते हैं, कि हर आंसर शीट में पहले से ही दोनों तरफ रेड लाइंस होती हैं, मार्जिन जिसे हाशिया भी कह सकते हैं, वो पहले से ही होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन हाशियों के और अंदर एक एक हाशिया और स्केच और स्केल से खींचने लगते हैं ताकि पन्ना छोटा हो जाए और ज़्यादा पन्ने हम भर सकें। दूर दूर शब्द लिखते हैं कि ताकि ज़्यादा पन्ने भर सकें। इससे क्या होता है, कागज़ बर्बाद, अपनी स्केच बर्बाद और टाइम बर्बाद। और इसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसका भी ये कोई अच्छा काम नहीं है। इसमें मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, घट जाएंगे।
अगर आपको ज़्यादा पन्नों पे लिखना है तो अपनी योग्यता, अपने ज्ञान से लिखिए, पेपर बर्बाद करके मत लिखिए। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको अच्छे मार्क्स के लिए। अब सबसे लास्ट में एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ वो है कीप स्ट्रॉन्ग योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में एक्स्ट्रा बोझ अपने दिमाग पे लाद लिया, उससे बॉदरेशन हो गया, आप ढंग से सो नहीं पा रहे, आप ढंग से खाते नहीं हो, तो इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा आपके दिमाग में। इससे ब्लैंक की स्थिति हो जाती कभी कभी कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, आता सब कुछ है आपको, पेपर सामने है और सब कुछ भूल गए, फिर बाहर आके कहते हैं कि यार ये भी आता था, वो भी आता था, लेकिन उस समय याद नहीं आया, लिखा नहीं गया। होता कुछ नहीं है, होता ये है कि ओवर वर्डन पड़ जाता है दिमाग पे। इससे बचने के लिए आपको एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स चाहिए, अपने माइंड को रिलैक्स करें, कम पढ़ें। मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि कम पढ़ें। लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में 24 घंटे पढ़ो, उससे और ज़्यादा नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। आप एक जो टाइम टेबल पहले से बनता है उसी का प्रयोग करें। अगर आप प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे, प्रॉपर ढंग से सोएंगे, नींद चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम भी युद्ध लड़ने जैसा है, और पहले से थके रहेंगे और थके थके आप युद्ध लड़ने जाएंगे तो जीत नहीं सकते। इसी तरह एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर आपका माइंड थका हुआ जाएगा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाएं, रिलैक्स लें, अपना फिजिकल एक्सरसाइज भी करें, डांस वांस गाना वाना से सब कुछ हो जाता है। अब जब माइंड फ्रेश रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि क्लिक अगर आपका दिमाग कर गया, फ्रेश है, तो आप अच्छा लिखेंगे खुशी खुशी, उससे भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना कई बार तो कमज़ोरी आ जाती है बच्चों को, हॉल में ही बेहोश हो जाते हैं या फिर सिर पकड़ के बैठे रहते हैं। तो उससे बचने के लिए आप ज़्यादा वर्डन अपने दिमाग में न डालें। अगर ये मेरे पावर टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो अपने दूसरे साथियों तक भी आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह साइकोलॉजिकल आपको गाइडेंस करते रहें और आपको उसका लाभ मिले। धन्यवाद।